से हिजबुल्लाह इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार एक के बाद एक कई रॉकेट हमले इजराइल पर लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो रॉकेट हमले किए गए, कहा यह जा रहा है कि उसकी भरपाई करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के बीच उत्तर में इजराइल और लेबनान में बैठे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह में भीषण संघर्ष जारी है, जिससे दोनों तरफ भारी तबाही का मंजर है। वो हिजबुल्लाह जो हमास के समर्थन में न सिर्फ जंग में कूदकर निर्दोष इजरायलियों को निशाना बनाया, बल्कि इजराइल के वजूद को भी ललकारने लगा, तो वहीं अपने सभी दुश्मनों को साफ कर देने की कसम खाने वाले इजराइल ने हमास की तरफ हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ एक्शन लिए, जिसमें चीफ हसन नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह का पूरा टॉप कमांडर साफ हो गया, जिसका आलम यह है कि अब हिजबुल्लाह अपने खात्मे के दिन गिन रहा है। मगर जिस तरह हिजबुल्लाह ने इस जंग में तबाही मचाई है, उसकी डरा देने वाली तस्वीरें अब सबके सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की बारूदी आग, जगह जगह तबाही के निशान। एक तरफ जंग में इजराइल के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा रहे हिजबुल्लाह अपने टूटे बिखरे काडर को हौसला देने के लिए अपनी तरकश में बची चंद मिसाइलों का सहारा ले रहा है, मगर जिस तरह उसने जंग में कहर बरपाया, उससे पूरी दुनिया सन्न है। आतंक के अपने जोड़ीदार हमास के इशारे पर हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजराइल को घेरने के लिए उत्तरी क्षेत्रों में बमबारी कर निर्दोष लोगों को रातों रात बेघर होने को मजबूर किया था, बल्कि उसने उत्तरी इजराइल के आबो हवा को भी तहस नहस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमलों में उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान हुआ है, जहां वो अन्य संसाधनों को सबसे बड़ी क्षति पहुंची है। यहां गोलान हाइट्स में 43,500 एकड़ जमीन बर्बाद हुई है, तो रॉकेट हमलों में 57,000 एकड़ वन क्षेत्र तबाह हुआ है, जिसकी भरपाई में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। इसके अलावा हिजबुल्लाह के हमलों के चलते उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, जो कि अपने ही देश में विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। साफ है, जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो हमास और हिजबुल्लाह की तरह चिंगारी लगाने वाला तत्व हो, या फिर खुद पर थोपी गई जंग में अपने देश की रक्षा करने वाला इजराइल हो। जंग की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। ऐसे में दुनिया को इस नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि वो आतंक के खिलाफ एकजुटता से खड़ी हो, ताकि तबाही और त्राहिमाम की ऐसी तस्वीर फिर कभी देखने को ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर अब प्रदर्शन की शुरुआत अब हो चुकी है और चर्चा होने लगी है तख्ता पलट पार्ट 2 की, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस समय अंतरिम सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने लगी है। आपने देखा जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद से वहां पर चर्चाओं का बाजार और भी गर्म हो गया है। लेकिन आखिर वजह क्या है इसके पीछे कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के तमाम कार्यकर्ता गुस्से में हैं और सड़कों पर आ चुके हैं, और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में फिर शेख हसीना सरकार। ट्रंप की जीत, हसीना की होगी घर वापसी। बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट। बीते 3 महीनों से अपने वतन, अपने घर से दूर बांग्लादेश के पूर्व पीएम और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब उनके मुल्क वापस लौटने की अटकलें शुरू हो गई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रविवार को ढाका से आई तस्वीरें और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद चर्चा तेज होने लगी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 अगस्त के बाद पहली बार रविवार को हालात बदलते नजर आए।
बीते 3 महीनों में ढाका में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आवामी लीग के कार्यकर्ता तख्ता पलट के बाद से हताश थे, निराश थे, उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थे। लेकिन अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया है, अंतरिम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसकी बानगी ढाका में रविवार को देखने को मिली। आवामी लीग के कार्यकर्ता अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जंग छेड़ दी है। आईसीसी में केस दर्ज करा दिया है। मोहम्मद यूनुस सहित 63 लोगों के खिलाफ आईसीसी में मामला दायर किया गया। शेख हसीना के समर्थक अनवर रुज़मान चौधरी ने मामला दर्ज करवाया है। छात्र आंदोलन की आड़ में आवामी लीग और उससे जुड़ी हिंदू और दूसरे धर्मों के संगठन के लोगों के कत्ले आम का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी सतर्क हो गई है और हसीना के खिलाफ फिर आक्रामक हो गई है। शेख हसीना की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए कोशिश तेज की गई है। यूनुस इंटरपोल से मदद लेंगे। ऐसा तब हो रहा है जब बीते रविवार को शेख हसीना की पार्टी ने ढाका में एक रैली करने की कोशिश की, लेकिन रैली को बीएनपी और जमाते इस्लामी के सदस्यों ने होने नहीं दिया। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आवामी लीग इतनी आक्रामक हो गई है। तो इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अभी सुपर पावर अमेरिका के फिर से निर्वाचित राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद से ही माना जा रहा था कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल समीकरण बदल सकते हैं और देखने को भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। उनकी जीत की खबर आते ही अपने मुल्क से बाहर शेख हसीना अब एक्टिव मोड में आ गई है और आवामी लीग का जोश हाई है। शेख हसीना डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की समर्थक हैं। यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ढाका में जश्न मनाया गया, लेकिन यूनुस के समर्थकों को ये रास नहीं आया और जश्न मना रहे लोगों पर हमला कर दिया गया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि शेख हसीना की वापसी हो और बाइडेन के समर्थक यानी यूनुस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो इसके पीछे जो बाइडेन का हाथ बताया गया था। शेख हसीना और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को जीत की बधाई दी थी। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ट्रंप ने खुलकर आलोचना की थी। ऐसे में ट्रंप की वापसी ने ढाका में मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश में बदलते हालात तो ये बता रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 जल्द देखने को न मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।